दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। Once again I am present before you with the complete series of word power. Part number 3 is before you and I am going to explain everything in an interesting manner. Hope you must be enjoying this series. Let us see. First word, that is opposite. Opposite दिया गया है। Opposite का मतलब हो गया एंटोनिम। डक्टाइल, डक्टाइल दिया गया। डक्टाइल का मतलब सीधा साधा विनम्र होता है डक्टाइल। इसका जो उल्टा होगा एंटोनिम स्टबर्न, जिद्दी हो जाएगा। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी। ग्रोटेस का मतलब गुणी, गुणवान। ग्रोटेस का मतलब विभत्स होता है। कंटेंसस का मतलब झगड़ालू या विवाद करने वाला। आगे देखिए दिया गया है गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है? गैल्वनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम गैल्वनाइज करते हैं तो उसका मतलब उसे प्रेरित करना होता है। दैट इज कॉल्ड गैल्वनाइज। प्रेरित करना होता और अच्छा करना। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है तबाह करना, विनाश करना। फ्राइटन का मतलब होता है डराना। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रैक्ट का मतलब मार्ग से हटाना। डैम्पेन का मतलब होता है डैम्पेन, ये आपका हो जाएगा। डैम्पेन का मतलब हो गया कि किसी को निरुत्साहित करना, तो दैट विल बी डैम्पेन। आगे परेनियल दिया गया है। परेनियल का मतलब लास्टिंग फॉर ईयर्स, जो सालों साल चलता है, एवर लास्टिंग, दैट इज कॉल्ड परेनियल। यानी बहुत लंबे समय तक चलना, सालों साल चलने वाला, सदाबहार। तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा? दैट विल बी रेयर। फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर होता है। रेगुलर का मतलब नियमित होता है। लास्टिंग का मतलब टिकाऊ होता है। माई फर्स्ट स्पीच वाज ए फियास्को। फियास्को का मतलब होता है अटर फेलर, पूरी तरह से असफल। तो फियास्को का उल्टा क्या हो जाएगा? दैट इज सक्सेस। फियास्को का उल्टा सक्सेस हो जाएगा। डिजास्टर का मतलब बर्बादी होती है, विनाश होता है। फन का मतलब मनोरंजन होता है। जॉय का मतलब होता है प्रसन्नता। आगे दिया गया प्रोटियन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए और इसको देखिएगा। प्रोटियन, प्रोटियन का मतलब परिवर्तनशील होता है, बहुमुखी प्रतिभा वाला, दैट इज परिवर्तनशील। वर्सटाइल, वर्टस देखिए, वर्स का मतलब होता है जो घूमने वाला। वर्सटाइल जो होता है इजली एंड सक्सेसफुली टर्न इन मेनी डायरेक्शन, जो बहुमुखी होता है उसे वर्सटाइल कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसे हम वर्सटाइल कहते हैं। तो ये सिनोनिम है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन ये हट क्यों नहीं रहा भाई? हटने के लिए तैयार नहीं भाई। ये वर्सटाइल। तो अब इसमें आप याद रखेंगे, एक्चुअली अगर कोई प्रोटीन है तो उसका जो एंटोनिम होगा वह डल होगा। एंटोनिम क्या होगा? डल होगा। और जो सिनोनिम होगा वह वर्सटाइल होगा। ठीक है, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे, वर्सटाइल जो होगा वो सिनोनिम हो जाएगा। इस पे गौर करिएगा। एमेच्योर का मतलब होता है जो शौकिया होता है, गैर पेशेवर होता है। तो जो हमारा सलूशन था इसका, ये डल यही वाला सलूशन सही होगा। वर्सटाइल सिनोनिम के लिए बता रहे थे आपको। एमेच्योर। कॉशियस का मतलब सावधान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सेम दिया गया है। तो डायलैक्टिक को अगर हम देखें तो तार्किक हो गया, तर्कपूर्ण हो जाएगा, दैट विल बी आर्गुमेंटेटिव। इंस्ट्रक्टिव का मतलब रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन, निर्देशात्मक हो गया। कंस्ट्रक्टिव रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, सृजनात्मक। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंसात्मक, ये विध्वंसात्मक हो जाएगा। अब आप गौर करेंगे, यू मे थिंक एट द फर्स्ट क्वियर इज क्वियर। देखिए क्वियर, क्वियर का मतलब होता है बेतुका, अजीबो गरीब, दैट इज कॉल्ड क्वियर। सिनोनिम इसका जो होगा दैट विल बी एब्सर्ड। रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद होगा। एनोमेलस का मतलब, एनोमेलस असंगत होता है। और ऑड का मतलब होता है कि दो चीज़ें होती, ऑड और इवन होता है। तो ऑड जो होता है वह क्या हो जाता है? जैसे ऑड और इवन की अगर हम बात करते हैं तो कोई चीज़ इवन होती है, सम होती है, ऑड जो होती है वो विषम होती है। आगे आप देखिएगा क्या क्या, अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज विच फ्लाउट। फ्लाउट ये दिया गया, फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है डिफाई, मतलब उसकी अवज्ञा करना, अवहेलना करना, दैट इज डिफाई। मतलब किसी चीज़ का आदेश वगैरह की अवहेलना करना, वो डिफाई हो जाए। कंडेम माने निंदा करना। इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना। नेगलेक्ट का मतलब भी उपेक्षा करना। इंडियंस एक्सिबिटेड ए रिमार्केबल सॉलिडारिटी।
सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी होता है, एकता। कोalition का मतलब मिला जुला मंत्रिमंडल जो होता है, कोalition गठबंधन सरकार को हम कोalition कहते हैं। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है। यूनिफिकेशन यूनिफाई करते हैं तो एक में करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इज इम्पिकेबल, इम्पिकेबल का मतलब फाल्टलेस होता है, विदाउट फाल्ट। शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, दैट इज कॉल्ड फाल्टलेस। और इन ऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव ना हो, ऑफेंसिव का मतलब खराब बुरा होता है, ठीक है, आक्रामक होता है। इन ऑफेंसिव, इसका ऑफेंसिव का उल्टा हो जाएगा। अपराइट का मतलब ईमानदार सही। हार्मलेस का मतलब नुकसान से रहित। दैट, अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलता है उसे हम ड्यूरेबल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टिकाऊ। एवरलास्टिंग जो होता है वो सदाबहार होता है और ये टिकाऊ हो जाएगा। आगे आप देखिएगा, परमानेंट का मतलब होता है, परमानेंट, अगर हम परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट का मतलब अस्थाई हो जाएगा। फिर आगे आप देखिएगा, ड्यूरेबल टिकाऊ हो गया। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, तो इटर्नल माने समझ लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड शाश्वत, वह शाश्वत होता है। अगला जो वर्ड दिया गया है, अगले वर्ड को देखें। अगला वर्ड दिया गया है कि जो मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। क्लेप्टोमैनियक, पहले देखिएगा, क्लेप्टोमैनियक का मतलब जिसको चोरी की बीमारी होती है उसे हम क्लेप्टोमैनियक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमैनियक। आगे जो दिया गया है क्लेप्टोमैनियक के आगे देखें, और ये दिया गया हेल्थ मैनिया, हेल्थ मैनिया स्वास्थ्य संबंधी पागलपन। साइनिक मतलब जो होता है वो जो दोषी मानव द्वेषी होता है, लगता है मानव का स्वभाव खराब होता है। ये वालिटुडिनेरियन जो होता है ये स्वास्थ्य संबंधी, इसे दिक्कत होती है, बीमार होता है, शक्की होता है, दैट इज कॉल्ड वालिटुडिनेरियन, ठीक है। ये वालिटुडिनेरियन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। रेटिक्यूल जो होता है वो जालीदार पर्स होता है, जो महिलाओं का पर्स होता है, ए लेडीज पर्स। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट इज प्रोमिनाड, प्रोमिनाड क्या होता है, जो टहलने घूमने फिरने की जो जगह होती है उसे हम प्रोमिनाड कहते हैं। ए लेजरली वॉक, टहलना भी होता है, लेजरली वॉक होता है आराम से। व्हाट वर्ड इज यूज फॉर पर्सन हु हैज टेंडेंसी टू स्टील, कई बार मिल चुका है। क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टी का मतलब थीप होता है, क्लैप्टी, क्लैप्टी का मतलब थीप होता है। मैनिया का मतलब हो गया ऑब्सेशन, ठीक है, पागलपन, ये हो गया। तो क्लेप्टोमेनिया जो हो गया, चोरी की बीमारी जिसको होती है उसे हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। इंसोमेनिया का मतलब नींद ना आना। सोमनिस का मतलब, सोमनिस, सोमनिस का मतलब होता है स्लीप। थोड़ा इसको देखते जाए, मैं हटता हूँ। सोमनिस का मतलब स्लीप हो गया, इन का मतलब नाट हो गया। तो इंसोम्निया का मतलब हो गया कि लैक ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप की कमी, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। पास्थ्यूमस, पास्थ्यूमस उसके लिए कहते हैं, द चाइल्ड विच इज द चाइल्ड हु इज कॉल्ड पास्थ्यूमस इज द चाइल्ड हु टेक्स बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उसे हम कहते हैं प्रोमिनाट। अभी आपको बताया गया है, लेजरली वाक होता है। गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब वाक पटुता होती है। हैविंग द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग वेरी वेल, गिफ्ट ऑफ बीइंग गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब बहुत अच्छी बात करने वाली जो कला, वाक पटुता कला। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम स्मेल ए रैट करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे दाल में कुछ काला है। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, दैट इज स्मेल ए रैट। आगे दिया गया, आई हैव हिट अपॉन ए गुड आइडिया, हिट अपॉन ए गुड आइडिया, हिट अपॉन का मतलब अचानक जैसे कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, बाई चांस आ जाती है। आई हैव हिट अपॉन ए गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, मतलब उससे छुटकारा पाने का अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया, दैट इज हिट अपॉन ए प्लान या आइडिया, चांस्ड अपॉन हो जाएगा। फाउंड माने पाना, डिसाइड टू बीट हिम। बारोड, बारोड का मतलब कर्ज लेना। ही इज स्टिकिंग आउट फॉर बेटर टर्म्स, इसका मतलब ये है, स्टिक आउट फॉर अगर हम किसी चीज़ के लिए होते हैं उसमें दृढ़ रहते हैं, जमे रहते हैं। परसिस्ट, परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट इन डिमांडिंग, मतलब अच्छे टर्म्स की लगातार मांग करते रहें, दैट इज स्टिक आउट फॉर। स्टिक आउट फॉर का मतलब होता है जमे रहना, दृढ़ रहना। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ स्टोरी,
ब्रोक आपका मतलब होता है अचानक रुक जाना, दैट विल बी स्टॉप्ड सडनली। आगे दिया गया है और इसमें देखेंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेग्लिजेंस याद करिएगा, लापरवाही। ग्रीवांस, GRIEVANCE, दैट इज कॉल्ड ग्रीवांस। तो जो ग्रीवांस हो गया इसका मतलब शिकायत हो गया। आगे आप देखिएगा, ध्यान देंगे इसमें, GRIEVANCE। आगे देखेंगे, दो जगह हो गया गलती से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। 23 को अगर हम लोग देखेंगे तो हायरार्की, हायरार्कल जो होता है इस पे गौर करेंगे और इसे देखेंगे। हायरार्किकल जो दिया जाएगा, हायरार्की जो होता है उसका मतलब होता है पद सोपान। तो सी वाले में आप देखेंगे हायरार्किकल, तो ये दिया गया है, मतलब पद सोपान का जो होता है उसे हायरार्की कहते हैं, उसी का ये एडजेक्टिव है। और गारंटर अगर हम लोग देखें, GUARANTEE, दैट इज कॉल्ड गारंटी। लेकिन इसमें जब गारंटर आप देखेंगे तो यहाँ आपका गारंटर दैट विल बी डी। और रेनसा, रेनसा में याद करिएगा, रेनसा क्या होता है, रेनसा जो होता है इसका मतलब हो गया दैट विल REN, पुनर्जागरण काल, उसको हम रेनसा कहते हैं, RENAISSANCE, दैट इज कॉल्ड रेनसा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग कर रहे हैं इसको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस तरह से अगर हम लोग करते रह गए, आपका उत्साह मिलता गया मुझे, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। दैट इज़ वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।